वाज वेरी लो। मेरी इनिशियल कितना था फिर भी? 12,000 शुरुआत में मेरे को मिलते थे। हाँ इनिशियली, तो वो 7-8 महीने के बाद में 25 कर दिए थे उन्होंने, बट इट वाज वेरी लो। तो वही था, 10th में तो था कि आई फिर 11th में मैं गया, 11th-12th प्रिपरेशन में कुछ थोड़ा फंबल हो गया, सब कुछ तो हो नहीं पाया। अच्छा। तो मैं गेट बहुत शुरू से ट्राई कर रहा था। थर्ड ईयर में, पहले गेट थर्ड ईयर में अलाउड था, मैंने दिया, मैं फेल हो गया, 19 नंबर आए थे शायद। फोर्थ में क्लियर हो गया था और फिर कंटिन्यूसली मैंने गेट दिया था, बट मैं कोचिंग नहीं ले रहा था कहीं से। ये भी गिल्ट आ रहा था कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, फीस दे रहे हो, पेरेंट्स से ले रहे हो, तो वो भी गिल्ट था। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं ट्यूशंस पढ़ाने लगा। Very good. तो But Infi is also a good service-based company. It is. Yeah. It's but I was in a support project. तो मेरा काम उतना अच्छा नहीं। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है जब हम 12th के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाने लगा, तो क्योंकि अच्छी अर्निंग आने लगी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट माय ट्रैक इन कॉलेज। 8 months अराउंड दैट। तो मेरे को समझ में आया कि ये मेरे काम का एरिया नहीं है। क्या काम था वहाँ पे? कुछ काम नहीं था। वो भी एक चैलेंज है वैसे, मतलब सर्विस बेस्ड वालों के लिए कि आई फेस द सेम। यस, हाँ, कि आप अगर रेज्यूमे भेजते हो ना तो कॉल्स नहीं आते। सेम पैटर्न है। फोन स्क्रीन कोडिंग राउंड, देन फर्स्ट कोडिंग राउंड, फोन स्क्रीन क्लियर होने के बाद में हाई लेवल डिजाइन। क्योंकि जब मैं कैपजेमिनी में था तब मुझे पता नहीं था कि ग्रोथ कितनी हो सकती है। फिर मैं जब आजियो में आया तब भी मुझे नहीं पता था कि ग्रोथ कितनी हो सकती है, कि आप एक एक्स नंबर पे पहुंच सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ हैं एक नहीं बल्कि 2 गेस्ट, और दोनों का जो ट्रांजिशन हुआ है वो सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में हुआ है। एक का एक्सपीरियंस है 8 साल, एक का है 3 साल। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, आप बहुत मोटिवेट होगे। इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर अभी टाइम नहीं है बाद में देखना, बट सेशन पूरा देखना। एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड जो लाइक एम रखा है मैंने इसमें 5000 का है, इसे हमें कंप्लीट करना है ताकि ऐसे और मैं इंटरेस्टिंग सेशंस लेके आता रहूँ। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के 2 गेस्ट से। सो वी हैव ऋषि एंड संदीप। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषि फॉर माइक्रोसॉफ्ट एट डबलिन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप फॉर एटलासियन। बात करूँगा मैं उसके बारे में, कैसे आप लोगों ने क्रैक किया एंड कंप्लीट थ्रू आउट समझेंगे कितनी मेहनत थी, क्या था, एवरीथिंग। सो उससे पहले थोड़ा मैं बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ आप लोगों का। आप कहाँ से हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, करंटली कहाँ काम कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ऋषि के साथ, फिर संदीप से बात करते हैं। कूल, थैंक यू अजय। आई स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आई एम फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा में एक वेल नोन डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव, उसका एक नॉट सो वेल नोन गाँव है खंडेवला। सो आई एम फ्रॉम देयर। I studied my whole life in first government schools, then government university. So I did my BTech from a university which is in Hisar. Hisar is also a district. It's Guru Jambeshwar University. At present, I'm working with Nitomi. So Nitomi is Silicon Valley based AI tech startup. And total I have 8+ years of experience. क्या बात है यार, 8 साल एक्सपीरियंस। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का, मैं भी आऊँगा जर्नी पे वैसे, बट कौन से ईयर में आपको लगा कि, या कैसे ये अपॉर्चुनिटी आई, मतलब कौन से ईयर में? It came very recently. Yeah. So it was just that I was prepared for it and it came, I converted. Yes. तो ये मैटर नहीं करता आपके पास अगर 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस हो गया है, तब आपको माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाने का मौका मिलेगा। एट एनी टाइम यू कैन गो। इनिशियली मिड, अगर आप मिड एक्सपीरियंस में हो, या फिर मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है। बट बात करेंगे इनके हार्डवर्क पे। एंड सर, आपने यार, अभी मैं खुद वो टूल्स यूज़ करता हूँ, आप उस कंपनी में चले गए हैं, जीरा हो गया, बिग बकेट हो गया, अब उन टूल्स पे आप डेवलपमेंट करेंगे। सो थोड़ा बताइए अपने, लाइक कितना आपका एक्सपीरियंस है, कहाँ से हैं आप, और करंटली किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। एंड आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, बांकुड़ा नाम से, बट आई एम ब्रॉट अप इन बिहार, तो काफ़ी मिक्स्ड अपब्रिंगिंग रही है। आई डिड माई BTech फ्रॉम टेक्नो इंडिया कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है कोलकाता में, एंड वहाँ से मुझे प्लेसमेंट लगी एंड मैं 2019 ग्रेड हूँ CS में। 3 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। और कहाँ प्लेसमेंट लगी थी आपकी? कैपजेमिनी। ओह, हाँ, सो इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी। इट्स अ सर्विस बेस्ड। ओके, तो इट्स वेरी गुड कंपनी। It's a good company. Yeah, definitely. And currently I'm working in Atlassian. So जैसा आपने बोला, yeah, feels great to be at this company. पहली internship में मैंने Trello और Bitbucket यूज़ करा था, आज उस कंपनी में हूँ। So great feeling, things are going great. सो टोटल कितना एक्सपीरियंस है आपका? 3 साल। 3 साल का, आपका 8 साल का। Yes. तो आज पूरा एक्सपीरियंस भरा हुआ है यार। 3 साल 8 साल। तो अगर कोई मैनेजर वीडियो देख रहा है तो वो भी एक स्टेप सोच सकता है यार कि हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके,
ओके, सो ऋषि अभी आप जैसे काम कर रहे हैं, एआई बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और 8 साल आपको हो गए हैं। सो ये जर्नी आपकी कैसे रही, कैसे आपने स्टार्ट किया और उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, थोड़ी उलझी हुई जर्नी रही है मेरी अभी तक। सो आई स्टार्ट फ्रॉम बीटेक वाला पार्ट, ठीक है। आई ग्रेजुएटेड इन 2012। 2012, ओके। तो मई 2012 में आई ग्रेजुएटेड आउट बट विदाउट अ जॉब। सो उतनी ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी मेरे पास कि मैं टेक्निकल जॉब निकाल सकूँ उस टाइम पे, ठीक है। तो आई ट्राइड प्रिपेयरिंग फ्रॉम सम अदर रिसोर्सेज, कुछ बुक ले ली जावा की या कुछ ऐसे करके। एंड देन आफ्टर 6-7 मंथ्स आई गॉट अ जॉब इन एक स्टार्टअप टाइप का था। इट वाज लाइक हाँ, मतलब ये आप 2012 की बात 2012 की बात, अच्छा, ठीक है। ओके। तो वो स्टार्टअप टाइप का था, ओके जॉब थी। पे वाज वेरी लो। मेरी इनिशियल कितना था फिर भी? 12,000 शुरुआत में मेरे को मिलते थे, हाँ, इनिशियली। तो वो 7-8 महीने के बाद में 25 कर दिए थे उन्होंने, बट इट वाज वेरी लो उस टाइम के हिसाब से। सो वहाँ पे मेरा काम वही था, मतलब जावा वगैरह पे या फुल स्टैक वाला था पूरा, ठीक है। तो देयर आई स्टेड फॉर 3.5 ईयर, अराउंड 3.5 ईयर, ओके। एंड उस तो स्टार्टअप में आपने 3.5 साल बिताए। हाँ, बट क्या है ना, ये स्टार्टअप का जो वर्ड है जिसमें मैंने काम करा और जो अभी का कल्चर है ड्रास्टिकली डिफरेंट, ठीक है। तो हाँ, तो सीखने लर्निंग कर जो वो फ्लैट हो गया था एक टाइम के बाद। 10 साल हो गए, 2022 चल रहा है, तो काफ़ी चेंजेस तो आए हैं, नो डाउट। करेक्ट। सो अभी तो स्टार्टअप में यू यूज लाइक लेटेस्ट टूल्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू स्टार्टअप। काफ़ी स्टार्टअप ग्रो भी कर गए फिर। करेक्ट। तो उस टाइम में नहीं था ऐसा। तो मेरे को ये था कि ऑलवेज आई वांटेड टू स्टडी इन अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट बिकॉज आई वांट टू वर्क इन अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट तो हमेशा से मेरे दिमाग में था, आ रहा हूँ मैं उस पर। यस। तो वहाँ से द ओनली सोल्यूशन विच आई हैड इन माई माइंड वाज कि गेट करेंगे, गेट से IIT या NIT जाएंगे और फिर वो बढ़िया है, फिर वहाँ तो कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा, मतलब 3.5 साल आपने काम करा उस टाइम, स्टार्टअप में काम कर रहे थे, फिर आपको क्लिक किया कि यार चल अच्छे कॉलेज में जाता हूँ, और फिर कोई बड़ी कंपनी। थोड़ा सा अलग है। अच्छा। तो मैं गेट बहुत शुरू से ट्राई कर रहा था। थर्ड ईयर में, पहले गेट थर्ड ईयर में अलाउड था, मैंने दिया, मैं फेल हो गया, 19 नंबर आए थे शायद। फोर्थ में क्लियर हो गया था और फिर कंटिन्यूसली मैंने गेट दिया था, बट मैं कोचिंग नहीं ले रहा था कहीं से, ओके, ठीक है। तो वो नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे थे। आई वाज सेल्फ स्टडी, आसपास बार-बार नंबर आ रहे थे उसी के आसपास, ठीक है। तो फिर 1 साल मैंने ठीक से ऑनलाइन कोचिंग करी उस टाइम पे और फिर मेरे को NIT कर्नाटक मिल गया। बट ये हुआ था जब वो जो कोचिंग वाला पार्ट है, कंपनी मैंने छोड़ी स्टार्टअप वाली, आई वेंट टू इन्फोसिस। 3.5 साल आपने एक कंपनी में काम किया, फिर आपकी जर्नी वहाँ से इन्फोसिस की तरफ चले गए आप। अच्छा, और गेट वाला माइंड में था? गेट वाला ही माइंड में था कि भाई मैं इन्फोसिस जाऊंगा, वहाँ काम भी करता रहूंगा और साथ साथ थोड़ा अपना गेट प्रिपरेशन भी करता रहूंगा। यस, ओके, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसी जॉब लगे जो थोड़ी प्रेस्टिजियस टाइप की हो, ठीक है। वो प्रीमियम, बट इन्फी इज आल्सो अ गुड सर्विस बेस्ड कंपनी। इट इज इट्स, बट आई वाज इन अ सपोर्ट प्रोजेक्ट, तो मेरा काम उतना अच्छा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा रैंडम बेसिस पे प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है, तो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होते हैं क्योंकि बिजनेस जो है वो बाहर से आउटसोर्स हो रहा है, तो ये चीज़ तो रहती है। यस, इट वाज देयर। सो फॉर 1 year आई वर्कड विद इन्फोसिस एंड इन द सेम टाइम आई गॉट गेट क्रैक्ड विद अ वेरी डिसेंट रैंक, सो आई गॉट इनटू NIT कर्नाटका CSIS डिपार्टमेंट। सो इट वाज लाइक अभी सॉर्टेड है, ठीक है, पढ़ाई करेंगे। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ध्यान रखें हम। एनीवेज प्लीज गो अहेड। यस, तो फिर NIT कर्नाटक चले गए। साथ साथ मैंने क्या कर दिया था, बिकॉज मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब भी बढ़िया होती है ऐसे करके, तो मैंने BSNL का फॉर्म भर दिया था। BSNL ने उस साल जो है लिस्टिंग निकाली थी जॉब्स के लिए। हर जगह हाथ, मतलब वो भी था। हाँ, वो ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड फेल्ड वाला रहता है वैसे कि आप उस स्टेज में, पता है क्या होता है, नॉट ओनली यू, किसी के साथ भी हो कि यार ये भी कर लेता हूँ, जहाँ से कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाए। ओके, यस। तो वहाँ मतलब आई टुक अ डिसीजन विच टर्न्ड आउट नॉट सो गुड। तो द डिसीजन वाज कि मैं चला गया NIT कर्नाटक, मैं पहले सेमेस्टर में था। नवंबर में आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ MTech कोर्स। इट वाज वेरी हार्ड डिसीजन फॉर मी टू टेक, बट आई थॉट कि चलो PSU है एंड देन देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस एंड पर्क्स व्हिच कम्स विद PSU। तो मैं BSNL चला गया एंड देन वहाँ BSNL में व्हेन आई वर्क फॉर अराउंड 8 months अराउंड दैट, तो मेरे को समझ में आया कि ये मेरे काम का एरिया नहीं है। क्या काम था वहाँ पे? कुछ काम नहीं था। कितनी सैलरी दे रहे थे वो? आई बिलीव ग्रोस सैलरी वाज समवेयर अराउंड 4 या 4.5 लाख ऐसे करके था, लेकिन 16 की बात होगी आई थिंक, ये 3 साल 3.5 साल, 17 की बात है। 17 की बात है।
और मेरे को तो फिर इन्फोसिस से आपकी आप BSNL चले गए ना? इन्फोसिस अगर मैं डायरेक्ट वाया NIT कर्नाटक, वाया NIT कर्नाटक, ओके ओके। एंड देन फिर वहाँ पे दे आर डिसाइडेड कि इसमें नहीं रहना है, ठीक है। और दूसरा पार्ट आई डिसाइडेड कि भाई गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है। एक चीज़ ये सॉर्ट आउट हो गई लाइफ में। किसी ने आपको ये खुद से थॉट बिल्ड हुआ या किसी ने आपको कहा कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब में मत जाओ, ऐसा कुछ? नहीं मेरा हो गया था गवर्नमेंट जॉब से। अच्छा, वो एक्सपीरियंस जो हाँ, था वो experience 4-5 महीने का, उसने आपका माइंड बिल्ड कर दिया, बस आई एम डन, ठीक है, मैं इसके लिए नहीं हुआ। हाँ, तो वो वाली चीज़ से हो गया था। दूसरा मेरे को एक बात NIT कर्नाटक में रह के समझ में आ गई थी कि जो मैं पहले सोचता था कि प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ना ज़रूरी है, वो चीज़ ट्रू नहीं है। मैंने वहाँ जाके भी देखा कि बच्चे खुद से ही तैयारी करते हैं, तो आप खुद से निकाल सकते हो चीज़ें। तो आई एग्री। हाँ, तो मैंने क्या उसी टर्म्स के ऊपर आगे प्रोग्रेस करना स्टार्ट करा। तो पहला स्टेप तो ये था कि उस जॉब से बाहर निकलना है। तो आई अप्रोच द सेम टीम मैनेजर जो इन्फोसिस में थे। अच्छा, तो थोड़ा हसल एंड फसल के बाद में वापस इन्फोसिस में आई वेंट। तो आप ये कह रहे हो जब आप थोड़ा सा आपको वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगा BSNL वाला, फिर आपने दोबारा से इन्फी के लिए रेफर किया? ओके ओके। तो वो करके तो ये 2000। एंड व्हाट अबाउट NIT कर्नाटक? NIT कर्नाटक का एक माइंड में था कि बिकॉज ऑफ माई गेट स्कोर आई कुड हैव ज्वाइंड देयर, बट क्योंकि मेरा ये बन गया था कि भाई ऐसा नहीं है कि NIT कर्नाटक जाओगे और फिर तो ही आप उसमें जाओगे, बिना उसके भी कर सकते हैं। तो फिर मैं NIT कर्नाटक इस वजह से नहीं गया। देयर वर सम फ्रेंड्स, तो ड्रॉप कर दिया? हाँ, ड्रॉप कर इन दिया, सिंपल वर्ड्स, ओके। जो गए थे वापस, बट मैंने नहीं करा। मैं इन्फोसिस वापस आ गया एंड देन इन्फोसिस में 3-4 मंथ मैंने काम करा एंड देन एसेंचर वापस निकाले। एसेंचर वाज स्लाइटली बेटर देन इन्फोसिस। भाई एक मिनट, तो BSNL से आ गए आप इन्फी में वापस, फिर आप एसेंचर। यस, ये आप देख रहे हो, ये खाली यहाँ पे ऋषि का केस नहीं है, बहुतों के साथ। इवन जो आपकी जहाँ डेस्टिनी है ना यार, अपने आप फिर रास्ते वैसे बनते रहेंगे। सो ये वही एक एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। या और मतलब इसमें ना बहुत सारी लर्निंग्स है। कंक्रीट हो गया, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, बाहर से कर सकते हैं, सारे एक्सपीरियंस देते गए, सारे एक्सपीरियंस। और वो मतलब ना स्ट्राइक थ्रू होते गए कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ऐसे करके अब सॉर्टेड है थोड़ा सा कि क्या करना है। जब आप दोबारा BSNL से इन्फी में आए तो कितना उन्होंने ऑफर किया? क्योंकि आई थिंक टाइम ही 1 साल के अंदर ही आ गए आप। सेम पैकेज? सेम पैकेज, इट वाज सेम। ओके, मतलब वो एग्जैक्टली सेम थिंग, क्योंकि मैं विद इन ये होता है। हाँ। अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 1 साल के अंदर ही वापस कंपनी में आ रहे हो तो आपका सेम पैकेज में आपको वो पिक कर लेते हैं। तो अब इस टाइम पे इशू था कि भाई आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है, सैलरी आपकी बढ़ी नहीं है। मतलब एक्सपीरियंस इक्वल टू कितना आपका उस टाइम ऑफर कितना पैकेज था वैसे इन्फी में? 6.5 ओके, तो बहुत कम था उस टाइम पे। और मेरे को वापस पुणे जाना था और ठीक है, मतलब हो नहीं रहा था ज़िंदगी में कुछ। तो फिर मैं एसेंचर में वापस आ गया। एसेंचर के टाइम, मतलब ये इन्फोसिस छोड़ना और एसेंचर वाले पार्ट में आई वाज ट्राइंग बाय माई सेल्फ कि अपने आप को अपस्किल करना है। तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ना हैकर रैंक ही चलता था, विच वॉज काफी कॉन्टेस्ट वगैरह। और हाँ, वो मतलब काफी उस टाइम ट्रेंड पे था, अभी भी है। हाँ, तो आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर, बट मेरे से नहीं हुआ क्योंकि जहाँ स्टक होते थे फिर कोई गाइड करने वाला नहीं था। सेम टाइम पे आई गॉट इनटू स्केलर लकीली, और फिर वहाँ से आई गॉट इनटू निटोमी। ओके, दिस इज द जर्नी। ओके, इंटरेस्टिंग यार। तो ये आपका पूरा मैप रहा है। हाँ, वहाँ से बीटेक से शुरू करके अभी निटोमी के अंदर, दिस इज वेयर आई। अभी माइक्रोसॉफ्ट का फिर ये बात अभी हम करते हैं इसके बारे में। बट वो सेम था, मतलब क्योंकि मैं समझ चुका था कि भाई ऐसा खुद से करके ही होगा। तो आपको जो AI बेस्ड कंपनी है, इसका अपॉर्चुनिटी स्केलर के थ्रू आया था? यस। ओके, करता हूँ इसके बारे में बात में और अभी। ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन अगेन यार। एंड आपका क्या रहा, किस तरीके से क्या जर्नी रही? मेरी जर्नी इतनी, ऐसे आपने मेंशन किया था आपने कैप जिम ने से स्टार्ट किया। तो मेरी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग और इतने सारे कर्व्स के साथ तो नहीं है, छोटी भी है काफ़ी। सो मैंने एक्चुअली कॉलेज ज्वाइन करा तो थोड़ा सा मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, सो दैट थोड़ा ज़्यादा बेटर कॉन्टेक्स्ट पता चले। सो आई वाज अ गुड स्टूडेंट टिल स्कूल। सबको लग रहा था कि IIT फिक्स था, IIT जाना। तो वही था, 10th में तो था कि IIT। फिर 11th में मैं गया, 11th-12th प्रिपरेशन में कुछ थोड़ा फंबल हो गया सब कुछ, तो हो नहीं पाया। आई फाइनली एंडेड अप इन द कॉलेज वेयर आई वाज, टेक्नो इंडिया कोलकाता। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा वो चीज़ भी थी कि यार IIT नहीं हुआ, वो बोझ काफ़ी, फर्स्ट ईयर तो पूरा उसी में चला गया, सोचने में, उस गिल्ट में कि IIT नहीं हो पाया, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे ना सबके, स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स सबके। तो वो एक साल तो मेरा वहाँ चला गया इंजीनियरिंग का। सेकेंड ईयर से फिर मैंने सोचा कि क्या करा जाए। तो एक ये भी गिल्ट आ रहा था कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, फीस दे रहे हो, पेरेंट्स से ले रहे हो, तो वो भी गिल्ट था। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं ट्यूशन्स पढ़ाने लगा। वेरी गुड। ठीक है, तो
ठीक है, बट इट वॉज नॉट दैट गुड। मैं बताता हूँ क्यों। तो क्या हुआ, मैं ट्यूशन्स में फिजिक्स अच्छी थी तो मैं 11th-12th के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाने लगा। तो क्योंकि अच्छी अर्निंग आने लगी, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई ट्रैक इन कॉलेज। ये हो जाता है। हाँ, आपको जब एक सोर्स से इनकम आने लग जाती है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा जो मेन फोकस होता है समटाइम आप उसे भूल जाते हो कि पैसा आ रहा है वहाँ से। देखते हैं इन्होंने कैसे हैंडल किया उसको। हाँ, तो ये शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म गेन में भूल गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो फिर सेकेंड ईयर बीत गया, थर्ड ईयर में फिर सोचा कि और क्या कर सकते हैं इनकम इंक्रीज करने के लिए। तो मैंने भी छोटा सा एक स्टार्टअप करने की कोशिश करी, ठीक है, फूड डिलीवरी में, बट वो भी बहुत बुरी तरीके से फेल कर गया। तो जब फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में हूँ, तब रियलाइज़ हुआ कि यार प्लेसमेंट नहीं लगेगी तो क्या करेंगे। तो फिर बुक्स उठाए, पढ़ना शुरू किया, 3-4 महीने बहुत पढ़ाई करी। और हमारे कॉलेज में जनरली TCS, इन्फी, कैपजी टाइप कंपनीज आती थी, तो हमें पता था कि यार एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस बहुत करने हैं। हाँ, फर्स्ट राउंड आपका एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड रहता है। तो अगर, और जैसे सीनियर्स ने बताया था कि अगर एप्टी क्लियर हो गया तो मोस्टली आप डन हो, वही बिगेस्ट बार होता है। तो फिर लेके सॉल्व कर दिए 500-600 एप्टी के क्वेश्चंस और चले गए प्लेसमेंट में। तो प्लेसमेंट तो लग गई, प्लेसमेंट लग गई, अब बहुत खुश। 4th ईयर के स्टार्टिंग में प्लेसमेंट लग चुकी है, अब चल करना है। पहली नौकरी का जो टेस्ट होता है ना, स्वाद होता है, वो अलग ही होता है सही यार। बात। फिर चाहे वो 20,000 की हो, 25,000 की हो, क्योंकि हम कॉलेज में रहते हैं, माइंड इतना बिल्ड नहीं होता है। और बट नाउ अ डेज थिंग्स हैज़ बीन चेंज, नो डाउट, बट येस। हाँ, तो 2019 में ग्रेजुएशन हुआ, बहुत खुश। हमें मिला पुणे, हम अच्छा। पुणे आ गए जॉब लेके। जब पुणे आए तब पता चला कि खुशी इतनी जो मिली थी वो शायद जस्टिफाइड नहीं थी। क्योंकि मेरी फर्स्ट सैलरी इन हैंड थी 20,300 रुपीज़। 20,300, ओके। ठीक है, जो कि पुणे के हिसाब से नॉट खर्चे वहाँ के सब है। तो बहुत ठीक है। और वही था कि मतलब, और क्योंकि मैं कॉलेज में से ज़्यादा अर्न कर रहा था कि ट्यूशन्स पढ़ा के, ट्यूशन्स पढ़ा के और ज़्यादा मुझे लगना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जब मैं कंपनी में गया, मैं सबसे मिला, तो कंपनी नो डाउट अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, एंड बहुत लोगों के लिए इट हैज़ डन वेरी गुड थिंग्स, बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। आई थॉट कि यार यहाँ पे मेरा ट्रैक सेट नहीं होगा। तो क्या आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिला था या डेवलपमेंट? नहीं, वहाँ पे मैं बहुत लकी था, मुझे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल गया था। वेरी नाइस, हाँ, ओके। मैं स्टार्टिंग डेज में? स्टार्टिंग में बिल्कुल। आई थिंक ट्रेनिंग वगैरह भी होगी, बूट कैंप वगैरह ट्रेनिंग? हाँ, ट्रेनिंग हुई थी, तो हमारी अच्छा। 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। वहाँ भी मैं लकी था। लकी क्यों था? क्योंकि जनरली रिकॉर्डेड लेक्चर्स या वगैरह मिल जाते हैं, या फिर लोग उतने खुश नहीं रहते ट्रेनिंग से, बट हमें बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर मिले थे। अच्छा, तो जावा पे काम था वहाँ पे? जावा पे काम था, जावा स्प्रिंग बूट। तो सतीश सर थे एंड ही वाज वेरी गुड, तो उन्होंने जावा काफ़ी स्ट्रॉन्ग करा दी, स्प्रिंग बूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग करा दी, तो एक अच्छा लकी फैक्टर हो गया। फिर ज्वाइन करते 7 डेज के अंदर ही मुझे एक इंटरनेशनल बैंक में बैकएंड का काम मिल गया, फुल स्टैक का काम मिल गया। एक्चुअली ये क्लाइंट होगा उनका? एक क्लाइंट था, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है बहुत बड़ा, तो उसमें मुझे मिल गया फुल स्टैक का रोल, बैकएंड में जावा स्प्रिंग बूट और एंगुलर फ्रंट एंड। नाइस, माय काम तो फेवरेट। अच्छा था, काम सही, फ्रंट एंड में रिएक्ट, एंगुलर और बैक एंड में स्प्रिंग बूट, और क्या चाहिए? बट इनको शायद कुछ और चाहिए था। हाँ, तो मतलब काम तो बट काम अच्छा था, नो डाउट ना? काम अच्छा था, नो डाउट इन दैट। हाँ, तो या मुझे लकीली अच्छा प्रोजेक्ट मिला, बट जैसे मैंने बोला कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख के मज़ा नहीं आ रहा था और ओनरशिप नहीं मिल रही थी। तो ओनरशिप के लिए मुझे पता चला कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना पड़ेगा, जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उनके अपनी प्रोडक्ट है, तब आपको एंड टू एंड ओनरशिप मिलेगी। तो उस टाइम पे जैसे मैंने बताया, कॉलेज में तो कुछ खास कोडिंग करी नहीं, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत एक्टिव था इंटरव्यू बिट पे, तो उसने बताया कि दे हैव अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड स्केलर, जहाँ पे वो लोग क्यूरेटेड कोर्स है, सब पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, एंड यू विल मेक इट गुड इनफ टू गेट अ जॉब। तो मैंने सोचा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, तो स्केलर ज्वाइन कर लिया। प्रिपरेशन चला 6-8 महीने 9 महीने, फिर अजियो में मुझे जॉब लग गया। तो दैट वाज माय। तो अजियो में आपको जब जॉब लगा तो ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिला आपको? स्केलर से मिली। ओके, वो भी एक चैलेंज है वैसे, मतलब सर्विस बेस्ड वालों के लिए कि आई फेस द सेम, यस, हाँ, कि आप अगर रिज्यूमे भेजते हो ना तो कॉल्स नहीं आते, नो मैटर आप 3 कितने मंथ का टैलेंटेड notice हो। period। हाँ, 3 सम टाइम ये चीज़ें होती हैं, ये देखा है मैंने, बट लाइक स्किल्स हैं तो सब कुछ है, रास्ते कहीं ना कहीं से बन जाते हैं। बट ओके, देन आफ्टर? फिर अजियो में ज्वाइन करा, तो उस टाइम पे आप चाहते हो कि मल्टीपल ऑफर्स आए, बट फिर आपको एक, जैसा आपने पॉइंट अभी हाईलाइट किया कि सर्विस बेस में काम कर रहे थे आप, तो वो ये कि शॉर्ट लिस्ट नहीं होता रिज्यूमे, तो ये आपको फेस आपने उस टाइम किया? बहुत मैंने बहुत लोगों को रीच आउट करा। आई अप्लाइड इट क्लोज टू 200 कंपनीज। कितना एक्सपीरियंस था उस टाइम आपको जब रीच आउट कर रहे थे? ऑलमोस्ट 1 साल। 1 साल आपको? कंप्लीट 1 साल भी नहीं हुआ था, 9-10 महीने हुए थे। तो आई ज्वाइंड इन जून 2019,
और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ फरवरी 2020 के आसपास की, फरवरी मार्च। अच्छा। तो 8-9 महीने ऑलमोस्ट। तो एक वो भी फैक्टर था, एक्सपीरियंस भी कम था, फ्रेशर ही था थोड़ा सा। हाँ, प्लस एट द सेम टाइम सर्विस बेस्ड, 3 months नोटिस पीरियड, ये सारे मतलब एक रोड ब्लॉक्स ही थे। तो वो इशू था। फिर आजियो में जॉब लगी। अब आजियो में मुझे जॉब लगी, वो भी एक बहुत टेंस पीरियड था, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था 29 Feb 2020, 17-18 मार्च के आसपास लॉकडाउन लग गया था। फिर ऑफर लेटर नहीं आ रहा था तो मुझे लगा कि लॉकडाउन लग रहा है, और सारी बड़ी कंपनीज गूगल सबने हायरिंग फ्रीज कर दी थी, कहीं ऑफर नहीं आया, बट लकीली ऑफर आ गया एंड आई जॉइंड आजियो इन 20th May 2020। जियो जो है, जियो का ही रिलायंस ओन्ड, हाँ जियो का रिलायंस सबसिडियरी, ई-कॉमर्स के लिए काफी ई-कॉमर्स कंपनी। तो वो था कि, और फिर ये अच्छी बात क्या हुई कि उनका प्रोडक्ट बन रहा था, लाइक दे आर नॉट एज मैच्योर एज Amazon और Myntra, फ्लिपकार्ट, राइट? उनका प्रोडक्ट बन रहा था। ऐसे ये जब इस तरीके के आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लर्निंग बहुत होती है, टाइम जाएगा, ऐसा नहीं 9 घंटे की जॉब, फिर आपको आवर्स तो ज़्यादा देने पड़ेंगे, नो डाउट, बट वही लर्निंग बहुत ज़्यादा, लर्निंग इट्स लाइक मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट स्क्रैच से नहीं है, वो प्रोडक्ट ही स्क्रैच से है पूरा। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से ऑफर आने के बाद मेरे मेंटर ने, जो मेरे स्केलर में मेंटर थे, उन्होंने मुझे एक और रेफरल दिलाया। एक ड्रोन की चिप मेकिंग कंपनी थी, स्टार्टअप थी जो ड्रोन्स के चिप्स बनाती थी, और मेरा काम था वो सॉफ्टवेयर लिखना जो उस चिप पे रन करेगा, ठीक है। तो काम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बट उनका पे भी बेटर था जियो से। बट मुझे था कि आई वांटेड टू वर्क इन अ कंज्यूमर फेसिंग कंपनी, कि जहाँ पे स्केल मिले बहुत ज़्यादा। और आजियो में क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, स्केल भी है, प्लस ये बन रही है, तो दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स था। इवन इट वाज अ लोअर पे, आई जॉइंड आजियो। ये सब बातें आपको कौन बता रहा था उस टाइम, जैसे आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, हाँ, है ना, कि आपको आपका माइंडसेट कौन बिल्ड कर रहा था, खुद से हो रहा था, ये कैसे मतलब? एक तो ये था कंज्यूमर फेसिंग कंपनी ज्वाइन करनी, वो तो खुद से था, क्योंकि आप बड़े होते हो ना, कि आप गूगल यूज़ करके, यूट्यूब यूज़ करके, फेसबुक यूज़ करके, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, ये सब यूज़ करके बड़े होते हो, तो आपको मन करता है कि जो आपने यूज़ करा है वैसी कोई कंपनी में जाओ, राइट? तो वो तो उसके वजह से बिल्डअप हो गया, और ये स्केल वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे ये 2 ऑफर्स के बीच में मैं थोड़ा सा टेंस था, और पहली स्विच है, चूजिंग द लोअर पे ऑफर इज अ बिग थिंग, राइट? तो अंशुमन सर और अभिमन्यु सर दोनों से बात करी कि सर क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें उस टाइप की कंपनी में काम करना है जो कंज्यूमर फेसिंग है, तो ई कॉमर्स में जाओ, तो स्केल बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, जब सेल्स होती है लोड बहुत ज़्यादा रहता है, तो सीखने को बहुत मिलेगा। तो ये सब गाइडेंस उन्होंने थोड़ा दिया, तो फिर उसके बाद आई चोज आजियो एंड मूव फॉरवर्ड विद इट। कितना टाइम स्पेंड किया वहाँ पे? आजियो में मैं था ऑलमोस्ट 1.5 साल, मई 2020 से नवंबर 2021। सीखा बहुत कुछ सीखा। क्या था वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टैक? टेक्नोलॉजी में काम करता था, प्योर बैकएंड था मेरा, अच्छा। जावा, स्प्रिंग बूट, फिर सीक्वल, नो सीक्वल डेटाबेसेस दोनों, मैसेजिंग की, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर मेन चीज़ थी जो वहाँ पे पूरी सीखी अच्छे से, तो काम करने में बहुत मज़ा आया। ओके, वेरी इंस्पायरिंग यार, काफ़ी मोटिवेशन आ रही है मुझे इन लोगों से बात करके, एंड आई होप गाइज आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होगे। अगर यहाँ तक आ गए हो तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कमेंट करना आप लोग क्या सोचते हो, ठीक है? सो संदीप, एटलासियन की कैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिला, लाइक एज आई आपने 1.5 साल वहाँ एजियो में काम किया, तो ये कैसे अपॉर्चुनिटी आया आपको? सो एजियो में काम करने के बाद मुझे लगा कि अब ग्रोथ और चाहिए, बोथ इन टर्म्स। आई थिंक 1.5 साल आपने काम किया, तो सीख तो आप रही थे। तो हाँ, कितना आपको ऑफर था वहाँ पे? अराउंड 10 के आसपास था। 10 के आसपास था। उस टाइम आपका एक्सपीरियंस 3 साल नहीं टच हुआ था, 2.5 साल हो गया? 2.5 साल टच हो गया था। ओके, 2.5 साल टच हो गया। तो मुझे लगा कि ग्रोथ और चाहिए, मतलब बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड एज वेल एज की, और मतलब मैं कंफर्टेबल हो गया था एक्चुअली, ये हो जाता है, पता लग गया था ना सब कि ये सर्विस कैसे, कौन क्या कैसे बात कर रही, नहीं ये हो जाता है। तो बोथ टेक्निकल प्लस एज वेल एज फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, स्विच करते हैं फिर से। तो स्विच करने के लिए अब क्या करें, पिछली बार तो स्ट्रक्चर्ड था सब कुछ, तो इस बार क्या करें? तो मैंने पुराने अपने नोट्स उठाए, पुराने अपने कुछ वीडियोस उठाए जो मैं प्रिपरेशन के लिए यूज़ करे थे, वो सारे देखे, एंड आई ऑल्सो रीच्ड आउट टू वन ऑफ आवर मेंटर एट स्केलर आउटसाइड से। ओके। तो उन्होंने भी बहुत गाइड किया कि क्या करना है, नहीं करना है। मुझे एक चीज़ और थी कि जब मैं कैपजेमिनी में था तब मुझे पता नहीं था कि ग्रोथ कितनी हो सकती है। फिर मैं जब आजियो में आया तब भी मुझे नहीं पता था कि ग्रोथ कितनी हो सकती है, कि आप एक एक्स नंबर पे पहुंच सकते हो, ये मुझे सोचा भी नहीं था मैंने, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार टारगेट दैट नंबर एंड यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है। मुझे पहले लगा कि क्या बोल रहे हैं, बट ठीक है। तो आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग। तो इंटरव्यू करते करते लकीली कुछ अच्छे ब्रांड से ऑफर आए,
स्विगी से ऑफर आया, वीज़ा से ऑफर आया, नाइस। वॉलमार्ट से ऑफर आया। तो इन दिस सेम प्रोसेस आई ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू विद Atlassian एंड Atlassian से ऑफर आया। तो फिर सेम चीज़ थी कि 4-5 ऑफर है, कहाँ चूज़ करें। तो फिर से अंशुमन सर और अभिमन्यु सर को परेशान किया, और आफ्टर ऑल द डिस्कशंस एंड ऑल द लाइक सर्चिंग, तो पता चला Atlassian इज़ द बेस्ट कंपनी टू ज्वाइन इन, मतलब आउट ऑफ ऑल द थिंग फॉर मी, फॉर माई ग्रोथ। एक सवाल है मेरा आपसे, जैसा आपने कहा कि आपका 10 के आसपास पैकेज था, कितना % आपको हाइक मिला Atlassian में? No, normally I am not saying कि पैकेज बता दो यार। 400%। 400%, ओके। एंड व्हाट अबाउट ऋषि यू, आपको जैसे अभी डबलिन से ऑफर है माइक्रोसॉफ्ट, तो कितना, मतलब एक इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करूँ तो करंट ऑफर से कंपैरिजन आई थिंक 7 टाइम्स है। ओके। ये कंट्री भी चेंज हो गई, कंट्री चेंज हो गई ना वो, फिर उसमें थोड़ा हाँ, क्योंकि वहाँ चीज़ें ज़्यादा महंगी है थोड़ी सी, वो भी है। बट वेरी इंटरेस्टिंग यार। आपको तो यार मैं सीरियसली, जैसे 8 साल की आपकी जर्नी रही है यार, आपने गवर्नमेंट जॉब वाला लाइक मैंने वो आपने फेस देखा, फिर आप वहाँ से कम बैक किए, सर्विस बेस्ड कंपनी में तैयारी करी, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट डबलिन निकाला। कब फ्लाई कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ? यस, एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, यस। ग्रेट। एंड सर आपने भी लाइक मैं तो ज़्यादा इंस्पायर आपसे ये हो रहा हूँ कि जो हम टूल यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में, आप लाइक काम कर रहे हैं, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हो, और जो आपने चाहा उसे आपने अचीव किया। ये बहुत लाइक जो आप ड्रीम कर रहे हो, जो सोच रहे हो, उसे एग्जीक्यूट करना ही, मैनिफेस्ट करना। मैं टाइम मैनेजमेंट पे आऊँगा तुम्हारे, कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा था। बहुत कम शब्दों में पूछना चाहूँगा आपसे, माइक्रोसॉफ्ट में कितने राउंड हुए आपके? भी 8 साल एक्सपीरियंस हुआ आप, मतलब अभी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिला 5 राउंड। तो आप डेवलपर जा रहे हो या फिर आप एज अ लीड जा रहे हो वहाँ पे? डेवलपर, सो इट्स एसटी है, तो डेवलपर ही है। डेवलपमेंट इज व्हाट आई लव। तो स्टार्टिंग के राउंड 2 राउंड कितने, मतलब कोडिंग राउंड थे स्टार्टिंग राउंड्स? यस, सेम पैटर्न है। फोन स्क्रीन कोडिंग राउंड, देन फर्स्ट कोडिंग राउंड, फोन स्क्रीन क्लियर होने के बाद में हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल तो रहेगा एक्सपीरियंस, 5 ईयर तो मानते ही। बहुत डीप पूछा था उन्होंने, मतलब लो लेवल भी बहुत डीप पूछा था। एंड देन आखिरी में आपका एक मैनेजरियल प्लस बिहेवियरल होता है। एंड वेयर आई एम गोइंग डबलिन, दे पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन योर बिहेवियर, ठीक है। द टीम फिटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वो लोग देखते हैं। इंडिया छोड़ के जा रहे हो यार? ठीक है। नहीं यार, बट ऑफर अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है, इंटरनेशनल विजिट मिल रहा है, वहाँ पे रहेंगे, 2 साल का वीज़ा लगे अभी 2, हाँ मतलब वो बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा like, अभी तो अनलिमिटेड टाइम आप बना सकते हो उसको, बट जो वर्क परमिट आपको मिलता है पहले काफ़ी इंस्पायरिंग है यार। 8 साल आपने अलग अलग चीज़ें देखी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी यार, मतलब BSNL में थे, फैमिली का रहेगा, ठीक है यार, जो भी है, काम तो नहीं करना पड़ रहा, पैसे तो आ रहे हैं ना, बट नहीं गवर्नमेंट जॉब का इट्स ओके, मतलब लोग बाहर से देखते हैं, आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब है, बट फॉर माय ओन एस्पिरेशंस अगर मैं उसको देखूं, मेरा काम BSNL में टेक्निकल नहीं था, इट वाज मोर ऑफ अ सुपरवाइजर, और सुपरविजन भी किसका, कई लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं ऐसे केस में ना, बट आई रियली अप्रिशिएट योर माइंडसेट दैट टाइम, आपने कैसे उसको बिल्ड किया, नहीं मुझे यहाँ से जाना है, और वापस इन्फी में गए ना, फिर वहाँ से फिर स्केलर पिक्चर में आया, फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट डबलिन निकाला, वेरी इंस्पायरिंग है। सर आपका, मैं अभी जैसे Atlassian का कितने राउंड्स हुए आपके? टोटल 5 राउंड्स हुए थे। 5 राउंड्स, अच्छा। DSA राउंड, LLD, HLD, फिर वैल्यूज एंड एथिक्स एंड मैनेजरियल। और जैसा इन्होंने बोला, Atlassian कल्चर वाइज बहुत ज़्यादा ही मतलब अमेजिंग है, तो वैल्यूज राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टेक्निकल क्लियर होने के बाद भी यू माइट गेट रिजेक्टेड ऑन वैल्यूज। यस। एक अच्छी चीज़ आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी Atlassian में जाके? 2 चीज़ें बताऊँगा मैं। अरे वाह। तो एक तो ये कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम होता है, ठीक है। हमारी जावा का बैकग्राउंड है आपका? जावा में। कौन सा वर्जन यूज़ करो जावा? 17। भाई साहब, मेरी कंपनी में यूज़ नहीं हो रहा भाई। तो हमें जावा 17 पे हम लोग आए थे, तो फिर लाइक वी आर अगेन स्टिल थिंकिंग, क्योंकि 17 में कुछ बहुत सारे बग्स भी हैं, मतलब वी आर मूविंग। आई थिंक नॉर्मली मैंने जो देखा है, टेक्निकली बात करें, जावा 80 जेनरिक है जो हर जगह यूज़ हो रहा है, उसके कमर्शियल वर्जन्स हैं उनके 11 के बाद। करेक्ट, ओके। तो हमने 17 पे हमने स्विच करा। अब हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे चल रहा है, क्योंकि 17 में बहुत सारे बग्स भी हैं जावा 17 में। ओके, वी आर एट पार विद जावा डेवलपमेंट, जावा जैसे डेवलप कर रहा है, हमारा प्रोजेक्ट भी वैसे डेवलप कर रहा है। तो मतलब ये है कि लेटेस्ट ट्रेंड है, दिस इज बिल्कुल, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और टेक में तो बहुत ही मतलब लर्निंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज कल्चर। कंपनी इज एक्सट्रीमली गुड, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, पर्क्स तो बहुत सारे ही हैं, सो
ग्रेट इन कल्चर, एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती है। ऐसा था, बट उससे पहले ना तुमने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी इवन अपने बैकग्राउंड जब आप बता रहे थे, एक्सपीरियंस बता रहे थे, आपने स्केलर वर्ड बहुत यूज़ किया है। सो आपको लाइक स्केलर नहीं लगता कि काफ़ी कॉस्टली है कोर्स से, मतलब जो आप कोर्स वहाँ से बाय कर रहे हो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव आपको, मतलब मैं उस पर थोड़ा सा चाहूँगा पहले संदीप आपसे। हाँ डेफिनेटली, मतलब कॉस्टली तो है, स्पेशली जब आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, फ्रेशर हो, तो कॉस्टली तो लगता है, नो डाउट इन दैट। बट ये था ना कि मतलब चलो मैं कहता हूँ कोई प्रोडक्ट बेस में भी काम कर रहा है नॉर्मल, हाँ हाँ बट फिर भी लाइक मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर मुझे वो बाय करना हो हाँ हाँ तो मैं क्यों बाय करूँ? हाँ, मतलब वही है ना। सो द थिंग इज लाइक फॉर मी, मेरे लिए डिफिकल्ट क्या था कि मैं रिसोर्सेज तो सारे अवेलेबल, ठीक है, बट एक स्ट्रक्चर चाहिए था मुझे, ओके राइट। और मेरे लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम पेइंग। मैं अगर बाहर से करूँगा तो जो रिजल्ट मैं 3 साल 4 साल में अचीव करूँगा, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि ये 7 8 9 महीने में हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कंटेंट काफ़ी स्ट्रक्चर, कंटेंट काफ़ी स्ट्रक्चर्ड था, तो वही मेन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न था, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। प्लस ये था कि रिकॉर्डेड वीडियोस आप देखते हो ना, तो वो मोटिवेशन नहीं आती या प्रेशर नहीं आता वो। बट अगर सेशंस शेड्यूल्ड हो, जैसे कॉलेज में लगता है ना कि प्रोफेसर का एक सेशन है, वो होमवर्क चेक करेंगे तो आप बना के जाते हो, बट अगर वो बस बोल दे कि बना लेना तो कोई नहीं बनाएगा, हाँ। राइट। तो वही है, तो मैंने सोचा कि लाइव क्लासेस हैं तो मुझे भी एक पुश रहेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे ज्वाइन करना है। तो ओवरऑल ये सब फैक्टर्स थे, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और लाइव सेशन मेजर मेरे रीजंस थे टू मूव फॉरवर्ड। ओके ऋषि, जैसे इन्होंने अभी लाइव क्लासेस की बात करी, स्ट्रक्चर कंटेंट की बात करी, तो अगर कोई करता है लाइक अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो वो फिर कैसे मतलब होता था? अच्छा, तो स्केलर में ना सिस्टमेटिक वे है, आपको हेल्प जब चाहिए होती है। तो एग्जांपल आप एक क्लास में हो, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लाइव क्लास में हो, आप सीधा इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो। तो उसमें बाद में डाउट सेशन भी होता था। एग्जांपल आपका 2 घंटे का क्लास हुआ है तो आधा पौना घंटा आपका डाउट सेशन में जाएगा। तो पीपल स्टे एंड दे लिसन टू अदर पीपल्स डाउट्स, कि हो सकता है उनके दिमाग में नहीं आया, किसी और के दिमाग में आ गया, तो आप कुछ ज़्यादा ही सीखोगे। एक तो वो हो गया। दूसरा फिर क्या होता है कि जो आपके 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक आपके क्लासरूम क्वेश्चन, एक आपको होमवर्क मिलेगा, जैसे होमवर्क मिलता है हमको, ठीक है। क्लासरूम का मान लो आपको आ गया समझ, लेकिन जो होमवर्क वाला है वहाँ स्टक कर गए। हर क्वेश्चन के साथ में लेवल ऑफ वो है, हेल्प है। पहला हिंट आपको मिलता है, देन यू गेट अ बेटर हिंट, देन यू गेट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन, 3rd लेवल। 4th लेवल पे एक्चुअल कोड, अगर आपको वहाँ भी समझ नहीं आ रहा है देन एक्चुअल कोड, ओके, ठीक है। 5th में ड्रिल डाउन कर रखा है। यस यस, हाँ। तो मतलब आपको जिस लेवल पे चाहिए आप वहाँ जाओ, सीधा मतलब सॉल्यूशन नहीं देखो, वरना आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगी नहीं, वैसे मोल्ड नहीं होगी। वहाँ भी नहीं समझ आ रहा है, देन देर आर वीडियो हेल्प अवेलेबल, कि इसका ये सॉल्यूशन है, वो वीडियो में कवर कर रखा है, रिकॉर्डेड। आपको वहाँ भी नहीं समझ आया, देन यू रेज अ हेल्प रिक्वेस्ट विच विल बी पिक्ड अप बाय TAs। वो समटाइम इंस्टेंटली हो जाता है, लाइक आपका 2-3 मिनट में पिक हो गया, समटाइम 20-30 मिनट्स के अंदर, बट आपको मिल जाता है। उनके साथ आप चैट सेशन कर सकते हो और लाइव टॉक कर सकते हो वीडियो कॉल के ऊपर आके, एंड देन दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड जहाँ पे आप लैग कर रहे हो। सो दिस लेवल ऑफ सिस्टमैटिक, काफ़ी सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा काफ़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। यस। अच्छा, एक सवाल मेरा एक और है आप लोगों से इसी के अराउंड, लाइक टाइम कैसे निकालते थे? ऑलरेडी वर्किंग हो, एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे होता था? फॉर मी इट वाज लाइक आई वाज इन अ, अगर हाँ, पर डे कितना आपके आवर्स जाते थे, मुझे ये बताओ। आई बिलीव 4 से 5 आवर्स आपके जाते हैं, 4 से क्योंकि 5 2-2.5 घंटे की क्लास तो रहेगी, फिर आप बाद उसको में कवर भी cover करोगे, भी करोगे। हाँ, तो आपके 4 से 5 घंटे तो जाएंगे। सेम आपका भी एक्सपीरियंस? मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि अच्छा। मैंने कोडिंग करी नहीं थी कुछ, हाँ, और थोड़ा सा फिर तो 5-6 घंटे लगते थे मुझे डेली के। तो 3 घंटे ऑलमोस्ट मैं क्लास में लगाता था, और मतलब 3 घंटे की पूरी क्लास नहीं होती थी, लेट्स से 2.5 घंटे में क्लास खत्म होगी, तो लास्ट के हाफ एन आवर थोड़ा नोट्स ठीक ठाक तब एजीओ में गए थे, आफ्टर स्केलर के बाद ही गए, है ना? हाँ, जियो स्केलर के बाद, हाँ उस टाइम पे था, कैपजेमिनी में था जब स्केलर में था, और सुबह फिर उठ के फिर प्रैक्टिस करना वगैरह वगैरह, तो दिन के 6 घंटे लग जाते थे। तो टाइम तो निकालना पड़ेगा यार, अगर एक्चुअली मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि टाइम निकालना पड़ता है, अगर आप उस स्टेट ऑफ मोटिवेशन में हो ना, आप आवर्स काउंट नहीं करोगे, आपके आवर्स काउंट नहीं होंगे, यू विल बी कि जितना टाइम मिल रहा है ना उतना मैं लगा दूंगा, वैसे रहता है। सो संदीप, जैसे भी आपने सपोर्ट के बारे में बात करी, स्केलर में अच्छा सपोर्ट आपको मिलता है, व्हाट अबाउट मेंटोरशिप? हाँ, सो मेंटोरशिप इज दैट यू गेट अ मेंटर जो आपसे 1-to-1 असाइन होता है? 1-to-1 असाइन होता है। Very Each interesting, person will yeah. get one mentor, ओके, ठीक है।
तो और क्या बैकग्राउंड रहता है उस जो भी मेंटोर आपको जो भी आपको गाइड कर रहा है, हाँ। उनका बैकग्राउंड क्या? सो बेसिकली जैसे आप मेंटोर वही चाहोगे ना जहाँ पहुँचना चाहते हो। सो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के सीनियर डेवलपर्स वगैरह मेंटर। ओके ओके। तो मेंटरशिप में हर मंथ में 2-3 बार आप मेंटर से कनेक्ट कर लेते हो 1-to-1 सेशन पे। तो मेंटर आपका मॉक इंटरव्यू ले लेता है, वो आपके वीक्स पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं, राइट? बिकॉज वो इंटरव्यूज लेते हैं इंडस्ट्री में, तो वो अच्छे से बता देते हैं कि यार दिस इज द वीक पॉइंट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पॉलिश हो जाती हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट कम्युनिटी? Yes. So mentorship is one part, community is one part. Community is very essential part where you want to grow. मैं आपको वैसे बता दूं, जैसे क्या हुआ ना कि अगर लोग कोई भी ज्वाइन करता है यूनिवर्सिटी, तो वो ज़्यादातर इसलिए ज्वाइन करता है कि उसको बाकी लोगों के साथ में पढ़ने, विच इज़ वेरी एसेंशियल। आप घर बैठ के भी पढ़ सकते थे, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी आए हो बिकॉज वहाँ डिस्कशन होगा, हेल्प मिलेगी, नेटवर्किंग होगी। सेम गोज फॉर स्केलर कम्युनिटी, इट्स सुपर एसेंशियल एंड सुपर हेल्पफुल। ओके यस यार, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है। अब ठीक है, आप लोग प्लेस हुए, प्लेसमेंट कितना मतलब सपोर्टिव है स्केलर का? मैंने तो जैसे बताया सर्विस बेस से रिज्यूमे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था। सेम। तो अच्छा, तो ये शॉर्टलिस्टिंग वाला पार्ट भी थ्रू कॉल स्केलर? उन्होंने करवाया। अच्छा, फॉर मी Okay. आल्सो केस वाज बेसिकली वो आपको लाइक कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लिए थे? सॉरी बट नॉर्मल यार, हो जाता है। ट्रू मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लाइक इट्स नॉट लाइक वंस यू आर इन, उसके बाद फिर कुछ नहीं है। मतलब जो आपको फी कोर्स आपने का पे फी है करके इन हो गया बस खत्म, फिर पे वे का कुछ ऐसा नहीं, उल्टा आप वापस ले सकते हो। द थिंग इज लाइक यू कैन अर्न, एक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप कॉइन्स गेन करते हो, फिर उन कॉइन्स का यूज करके आप गुडीज खरीद सकते हो। ओह अच्छा, तो ये एक चीज़ है। ये कॉन्टेस्ट थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं। हाँ, ये मोटिवेट मेरे पास 10 स्केलर की टी शर्ट्स हैं सेम वे। भाई साहब मुझे भी दे दें। क्वेश्चन सॉल्व कर करके। इंटरेस्टिंग यार, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऋषि, लाइक आपने मेंटोरशिप की बात करी, प्लेसमेंट की बात करी, अब जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर है जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। मतलब उनका बैकग्राउंड, वहाँ से किस तरीके का आपको सपोर्ट मिलता है? अच्छा, सो एक तो एक इंस्ट्रक्टर बेसिकली जो आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, बिल्कुल, दोज आर द पीपल। सो मान लो मुझे किसी का समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो मतलब आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इट्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर टू मेक यू अंडरस्टैंड, नो मैटर हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो हमेशा यही होता है कि वो चीज़ों को इतना स्क्रैच से शुरू करते हैं कि आपको बेसिक आ जाएगा, देन उसके ऊपर बिल्डअप होगा। एंड दे आर एबल टू डू दैट बिकॉज दे ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। कि जैसे आपको गूगल जाना है, देर आर पीपल जो स्केलर में इंस्ट्रक्टर हैं हु आर फ्रॉम गूगल। देर इज वन लाइक नमन भल्ला है, इज वेरी गुड, इज फ्रॉम स्कूल। एक तो वो है। दूसरा ये कि कई बार क्या होता है कि आप वीडियो वॉच आपने कर लिया, लाइव आपने कर लिया रिकॉर्डेड, बट आपको विजिट करना है सेम चीज़ को। तो स्केलर ऑल्सो गिव वन बेनिफिट कि जो भी सेशन आपने अटेंड करा है, जो भी आपका सेशन था, उसका रिकॉर्डेड आपके पास 2 या 3 घंटे में आ जाता है डैशबोर्ड पे। अच्छा। सो आई यूज्ड टू वॉच दोज रिकॉर्डेड सेशंस टू मेक माय ओन हैंड रिटन नोट्स। यस, वो इजी हो जाता है क्योंकि लाइव में आप ज़्यादा फोकस सेशन पे करते हो। बाद में लेट्स से कि आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो एंड आपको है कि समटाइम अगर मुझे कहीं जाना है, मैं किसी वजह से सेशन है, अटेंड नहीं कर correct, पाया, correct, ऑल्दो आई कैन अटेंड अगेन, बट रिकॉर्डेड एक बार सुन लूंगा तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे मेरा ऑफिस टाइमिंग्स वाज टिल 8 क्लैश PM करता था। तो कभी अगर कुछ मीटिंग आ गई, क्योंकि हम लोग यूएस टीम के साथ काम करते थे, बहुत लोग काम करते होंगे यूएस टीम के साथ, तो उनकी आवर्स 11 PM तक चलती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप ठीक है उस दिन एक्सटेंड हो गया तो आप छोड़ दो, नेक्स्ट डे सुबह देख लो रिकॉर्डिंग, इजी हो जाता है। आप इंस्ट्रक्टर का पूछ रहे थे, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर हमारी कुछ क्लासेस अंशुमन सर ने ली थी। अच्छा, ही इज द पर्सन जिन्होंने फेसबुक मैसेंजर टीम लीड करी है। सो आप उनसे सीख रहे हो, ठीक है। आप वो जो कंडीशनिंग है वो कहीं ना कहीं यार जो उन्होंने एक्चुअली सीखा है, करेक्ट, कहीं ना कहीं तो फिर वो हेल्प करेगा ही करेगा। ओके, एंड देयर आर कोर्सेज, मतलब सिस्टम डिजाइन के बहुत सारे बार उन्होंने ही क्लासेस ली हैं। अच्छा। अंशुमन सर ने। यस, तो वो एक राइट डायरेक्शन है ना कि हाँ भाई वो ऑलरेडी उस जगह पे हैं, और उसके बाद फिर वो गाइडेंस जो मिलती है वो एक अलग इम्पैक्ट डालती है। हाँ, मतलब एक जैसे फैक्टर हमारे साथ क्या है कि मतलब इंजीनियरिंग में आप सीखते हो जिनसे बीटेक में, वो सारे प्रोफेसर्स हैं, वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे। यस, राइट, वो बहुत पुराने हैं। बट वही अगर आप मेडिकल में देखोगे ना, तो आपको डॉक्टर्स पढ़ा रहे होते हैं, जो मतलब हो सकता है कल सर्जरी कर रहे थे और आज आपको उसी सर्जरी के बारे में पढ़ा रहे हैं। सो यू ऑलवेज वांट समवन जो इंडस्ट्री में एकदम काम कर रहे हो, वही आपको आके पढ़ाए, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाँ, तो जिन्होंने फेसबुक मैसेंजर बनाया है वही आपको उसका सिस्टम डिजाइन पढ़ा रहे हैं। आई थिंक गाइस क्लैरिटी मिल रही होगी काफ़ी, आपको रिलेट कर पा रहे होगे। ऑल द बेस्ट यार, आप
कि दोनों की जो जर्नी है बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई बिलीव ऑडियंस जो आपको देख रही है काफ़ी मोटिवेट हो रहे होंगे, है ना। एनीथिंग एल्स, अगर आप कुछ हमारी ऑडियंस से बात करना चाहते हैं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, ऋषि फर्स्ट आप। ओके, सो देर आर 2 words विच आई लिव बाय अगर आपको सक्सेसफुल होना है। वन इज़ हार्ड वर्क विदाउट विच नथिंग इज़ पॉसिबल, सेकेंड इज़ ह्यूमिलिटी। सो इफ़ आपका हार्ड वर्क आपको सक्सेस दिला दे और आप ह्यूमिलिटी आपके अंदर नहीं है, यू विल कम बैक डाउन वापस। तो आई होप जो लोग भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, दे लिव बाय दीज 2 words। जो मतलब कोर डीएसए एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड है, जैसे आप जिम जाते हो तो पहले के कुछ दिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, राइट, कि बॉडी पेन कर रही है, कुछ चेंज नहीं दिख रहा, बट जिस दिन से आपको चेंज दिखने लगता है बिल्कुल आप नहीं रुकते। या तो आप जाओगे ही नहीं, हाँ, पर अगर चले गए और अगर आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो आप फिर हाँ, तो पहले 1-2 महीने के बाद जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं ना, बॉडी शेप में आने लगती है, फिर आप ओवर मोटिवेटेड हो जाते हो, आप रुकते नहीं हो फिर, राइट। तो सेम थिंग इज विद डीएसए। पहला 1-2 महीना बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, राइट, बट स्टिल यू हैव टू कीप पुशिंग इट। जैसे सवाल बनने लगते हैं ना, फिर वो लत लग जाती है कि यार और बनाते हैं और बनाते हैं और बनाते हैं। फिर अगर ऐसा भी होता है कि सवाल नहीं बना हुआ है, अब बाहर हो, फिर भी दिमाग में लगता है यार क्यों नहीं बन रहा है वो, अब घर जाके बनाते हो। तो वो चीज़ है। तो जो भी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि इनिशियल 1-2 महीने 3 महीने डिफिकल्ट होंगे, बट एक बार वो बनने लगेगा ना, देन यू विल गेट लाइक इनटू द जर्नी। तो ग्रेट यार, काफ़ी अच्छे थॉट्स हैं आपके। पता लगता है ये थॉट्स कैसे अच्छे बनते हैं जब आप ऐसा कुछ अचीव करते हो, मेहनत है पीछे की बैकग्राउंड, बट सीरियसली वेरी इंस्पायरिंग। ओके, सो आई होप आप लोग भी इन्जॉय उतना ही कर रहे होगे इस सेशन को। बाकी इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक्डइन का, एंड गूगल फॉर्म है। अगर आपको ऋषि से बात करनी है तो ऋषि का गूगल फॉर्म गिवन है। अगर आपको संदीप से बात करनी है, इनका भी मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस, और लाइक करना। लाइक ही मैंने रखा 5000 का, और हो जाने चाहिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।